तच्छन्योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ओम शांति शांति शांतिः हरिः ओम शं नो मित्र शं वरुणः शं नो भवद्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मा अवतु तन्भक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् ओम शांति शांति शांतिः हरिः ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांतिः हरिः ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे संस्कृत भाषा उक्तवन्तः तदर्थं किञ्चित् संस्कृत प्रदर्शनीयं न वा वदन्ति एते जानन्ति संस्कृतं किन्तु यदि अहं संस्कृतद्वारेण व्यवहारः न करिष्यामि तो कथं विश्वासः रक्षितुं शक्यते असम्भवं किञ्चित् वक्तव्यं संस्कृतभाषायां सर्व वैदिक ग्रन्थाः संस्कृत भाषायां विहितः भवति वेदाः पुराणानि उपपुराणानि धर्मशास्त्राः सर्वे संस्कृत भाषायां महाभारत कथा संस्कृत भाषायां रामायण कथा संस्कृत भाषायां दर्शन शास्त्र धर्मशास्त्र अशीतिः धर्मशास्त्राः सर्वे संस्कृत भाषायां किमर्थं नैव संस्कृतं शिक्षणीयं किमर्थं शिक्षणीयम् एव यदि वयं न शिक्षितुम् इच्छामः अस्माकं दोषः एव अन्य किं वक्तव्यं
दौर्बल्यम अस्माकं मनसि संस्कृतं नैव शिक्षणीयम् संस्कृतं कठोरः यदि अस्ति व्यवहारः कथं कर्तुं पारयामि मया एकदिनपर्यन्तं मया उच्चतर शैक्षणिक कक्षा मया न व्यतीतः महाविद्यालय मया तत्र न गतः न दृष्टः दूरात् संस्कृतं नैव वक्तव्यं वदति हिंदी भाषा यहाँ वक्तव्यम् अन्यथा अस्माकं मलच्च भाषा आंग्ल भाषा अर्ध हिंदी आंग्लम अपि समझाता हिंदी आधा आजकल अंग्रेजी इतना आक्रमण किया इंग्लिश बोलते हैं लोग एक बार मैंने प्रभुपाद जी महाराज संस्कृत में बोल रहे थे देखा हैदराबाद कोई राजस्थानी ब्राह्मण प्रभुपाद जी महाराज में बुद्ध बहुत वयोवृद्ध 50 साल पहले की बात है और दोनों के बीच में संस्कृत में कुछ बातचीत हुई संस्कृतम का अर्थ क्या है सुसंस्कृत अच्छा व्यवहार जो अच्छा व्यवहार करते हैं उसको संस्कृत पुरुष बोलते हैं तो प्रभुपाद जी महाराज का इच्छा था कि भारत में भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान होगा भारतीय संस्कृति क्या है दिनाचर्य मैं सोचता हूँ दिनाचर्य सुबह उठो स्नान करो स्नान करने के पश्चात तिलक धारण फिर हमारे सभी केंद्रों में मंगल आरती और गृहस्थ के घर में सबसे पहला काम गो दोहना गाय का दूध निकालो क्योंकि एक गृहस्थ में के घर में गाय होना चाहिए आजकल पाश्चात्य देशों का अनुकरण के अनुसार एक घर में कुत्ता रखो और कुत्ते का आलिंगन करो और चुंबन करो ये हो रहा है प्रभुपाद जी महाराज ने कहा तुम सब अस्पृश्य है भारत में किसी को अस्पृश्य बोलना कानून के विरोध है ना कानून बनाया कोई पालते नहीं वो अलग बात है तो प्रभुपाद ने उनके विदेशी शिष्यों को डालकर तुम लोग घर में कुत्ता रखते हैं कुत्ता अपवित्र है आजकल मेरे गुरु भाई लोग भी कोई रख रहे हैं मेरे दोस्त लोग भी हैं क्या करें धोती नहीं पहनना प्रभुपाद विदेशी स्त्रियों को सुरभि माता जी चले गए साड़ी पहन रही है लेकिन भारतीय हमारे इसका अनुयायी महिला क्षमा करें जो साड़ी पहन के नहीं आया आपको साड़ी ही पहनना चाहिए प्रभुपाद महाराज ने यमुना माता जी आपने उसका नाम सुना होगा उनके सबसे पहला शिष्य मंडल में से एक उसने रसोई की पुस्तक रसोई कहाँ सीख लिया कलकत्ता में बड़ी बड़ी पैसेबान उनके घर में C.L. बजोरिया Crores and Lakhs बजोरिया उनके घर में प्रभुपाद ने उनको देखे साड़ी आप बहुत सुंदर लग रही है फेमिनिन शब्द हिंदी में क्या बोलते हैं स्त्रीत्व का प्रतीक है आप साड़ी पहनती हैं
हैदराबाद में प्रभुपाद महाराज 10,000 लोगों के समक्ष उनके कार्यक्रम में, यहाँ कितने लोग हैं? 100-200, 10,000। आप कल्पना करो, टीवी नहीं था हैदराबाद में, टीवी नहीं था। 1975 रेड्डी हॉस्टल के मैदान में प्रभुपाद जी महाराज के जाहिर कार्यक्रम थे। कृपा करके आपका संस्कृति मत छोड़ना। लेकिन आजकल बाल खुला रखो, कुमकुम नहीं डालना है कि नहीं, वो सुंदर है, वैदिक संस्कृति नहीं है। प्रभुपाद का बड़ी आशा था, तो हम विदेशी लोग, मैं भी विदेशी हूँ, बोले औपचारिक रूप से भारतीय, भारत के पासपोर्ट लेके चल रहा हूँ अब अभी तक। मालूम है उसका परिवर्तन भी हो सकते हैं, क्या मालूम, क्योंकि OCI बनाया सरकार ने। तो मैं क्या बोलना चाहता था, हाँ, प्रभुपाद आपका संस्कृति का रक्षण कीजिए। सो संस्कृति का रक्षण क्या है? कुत्ता नहीं रखना घर में, जब भोजन का पद्धति भी नीचे बैठना है। हम सब आजकल सब चम्मच से खाते हैं। प्रभुपाद अपने शिष्यों को सिखाया हाथ से खाओ। अच्छा, भक्ति चारू जी महाराज भारतीय संस्कृति का प्रतीक था। प्रभुपाद जी महाराज के शिष्यों मंडल में ये सब संस्कृति, कैसे व्यवहार करना, कैसे भोजन लेना, कैसे वेशभूषा कैसे पहनना, ये सब दुनिया को सिखाए प्रभुपाद जी महाराज। और उन्हीं के शिष्य मंडल ने यही संदेश लेके चल रहे हैं आज तक। ये सब युवक जो बैठा है, 1-2 साल पहले पैंट शर्ट पहन के चल रहे थे। हाँ, समाज हम लोग नम्र रूप में हम प्रयत्न कर रहे हैं लोगों के परिवर्तन, लौट आना जो था। आप गांधी जी के काल के चलचित्र देखो, YouTube में दिखाई दे रहे हैं, पैंट शर्ट दिखाई नहीं देते थे, कोई नहीं पहनते थे। मेरा याद है 40 साल पहले हम लोग त्रिवेंद्रम, तिरुवनंतपुरम, केरल में गए, एक पैंट शर्ट दिखाई नहीं देते थे रास्ते में, कोई नहीं पहनते थे। और केरल में मंदिर का प्रवेश पैंट शर्ट में निषेध है, निषेध है। कुर्ता निषेध, ये भी नहीं पहन सकते केरल में। अनंत पद्मनाभ मंदिर और गुरुवायूर कृष्ण भगवान, दोनों कृष्ण के मंदिर, विशाल मंदिर है, पैंट शर्ट में प्रवेश नहीं होते हैं। धोती और चादर, सिला हुआ वस्त्र निषेध है। दिनचर्या, फिर क्या करना है दिन में? तो प्रभुपाद जी महाराज के शिक्षण वर्णाश्रम धर्म के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का जो प्रवृत्ति शास्त्र में वर्णन होते हैं, कृषि, गोरक्ष, वाणिज्यम, वैश्य कर्म, स्वभावजम। कृषि प्रवृत्ति मुख्य है, क्योंकि हम लोग ये माइक्रोफोन खा नहीं सकते, ये यंत्र से बने हुए वस्तु हम सब रेलगाड़ी, विमान, गाड़ी में घूम रहे हैं। प्रभुपाद इस सब का सख्त खंडन किया, बारंबार उन्होंने भी इस्तेमाल किया, प्रयोग किया, लेकिन खंडन भी किया। गौ रक्षा के साथ साथ में पुंगवः रक्षा, पुंगवः ये शब्द गीता में है, नर पुंगवः। कोई इस पर विचार नहीं करते हैं।
नर मनुष्य पुंगवः शांत, शांत बहुत बलवान है और उनके रक्षा आजकल हम लोग भी ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं। कैसे कैसे करे? क्योंकि हल चलाना है और शकत चलाना है, लेकिन हम गाड़ी में घूम रहे हैं, तो फिर उनका आवश्यकता नहीं है। फिर कहाँ जाते हैं? कत्ल खाना में जाते हैं। कत्ल खाना या विपरीत परिस्थिति, क्योंकि उनका प्रयोग मानव समाज करना चाहिए। आसान नहीं है, आसान नहीं है, क्योंकि पूरा मानव समाज यंत्र की ओर, यंत्रमय जीवन की ओर दौड़ रहे हैं। प्रभुपाद अंग्रेजी शब्द का प्रयोग आधुनिक समाज के संबंध में हम्बग, हम्बग, हमारे भक्ति प्रभाव महाराज अंग्रेजी नहीं है, हमको मालूम है, अंग्रेज नहीं है, ये अंग्रेज है यहाँ गोपगन प्रभु, आधा अंग्रेज आधा आयरिश। अंग्रेज मीन्स इंग्लिश and Bhakti Prabhav Maharaj is not English, right? You're from Europe, right, Maharaj? Give him the mic. Your mother tongue is not English, right? No, but I'm a dual citizenship. No, I'm British and I'm Belgian. No, but you grew up in a family that didn't speak English, right? Yes. Right, that's what I mean. I'm just making a little joke here. आजकल हमारे बहुत सारे रशियन भक्त भी घूम रहे हैं और हिंदुस्तानी उनको देखे अंग्रेज, अंग्रेज नहीं है। अंग्रेज वो है जो इंग्लैंड देश के हैं। हाँ, हकीकत वास्तव में वही है ना। पूरा दुनिया इंग्लैंड देश का अनुकरण कर रहे हैं, अनुकरण। और ये औद्योगिक क्रांति जो अंग्रेजी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोलते हैं, इंग्लैंड से ही चालू हुई, इंग्लैंड देश से चालू हुई। वर्षों वर्षों पहले इस देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थे। हम लोग इंदिरा गांधी को मिला दिल्ली में, ये भी 45 साल पहले, 44 साल। एक बार नायरोबी नगर में शक्ति एनर्जी, शक्ति का सम्मेलन था, शक्ति के विषय में। और उसी सम्मेलन में इंदिरा गांधी ने कहा कि भारत में नैसर्गिक शक्ति बहुत है, बैलगाड़ी। उसने नहीं बोला। जब प्रभुपाद जी महाराज समाधि ग्रहण किया, हम लोग 4 जन एम्बेसडर गाड़ी में बैठ के हैदराबाद से गए वृंदावन, 30 घंटे लगा और दिन रात चलाया। और क्या देखा रास्ते में? हजारों हजारों बैलगाड़ी। आजकल एक आगे दिखाई देगा तो आश्चर्य की बात है कि नहीं? दिखते नहीं है। क्या हो गया? प्रभुपाद उनके जीवन के अंत में हैदराबाद आया। 1974 दिसंबर में 2 हफ्ते रहा और हैदराबाद में एक राजस्थानी सेठ हरिप्रसाद बद्रुकर, जो 2 साल पहले 91 वर्ष की उम्र में, 92 वर्ष की उम्र में देहात्याग किया, उन्होंने 565 एकड़ भूमि समर्पण किया प्रभुपाद को। बाद में खींच लिया और अभी भी कठोकथी का कथा चालू है। तो प्रभुपाद जाके वहां आदर्श ग्रामीण जीवन के बारे में बहुत सारे उपदेश दिया और उन्होंने ये भी कहा कि आदर्श जीवन भारतीय ग्रामीण जीवन है। अच्छा, प्रभु जी
मेरा प्रस्तावना के काल में बोला कि युवा प्रचार का प्रेरक और मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि आज 1 साल पहले ही प्रेरणा ऊपर से दिया, अंदर से आपके उज्जैन के वंशीधारी प्रभु मुझको कहा था कि अगर हम सारे भारत के युवा प्रचारक एक मंच पर लाएगा तो बहुत अच्छा होगा। और मैं उसी काल में IIAC जो आजकल IBAC और वो रहेगा कि नहीं, वो अलग एक और कुछ ICC के साथ दोनों मिलाने के लिए प्रयास चलते हैं। तो IBAC के IIAC उसी काल में प्रयास था और उसी प्रयास का फलस्वरूप पूरा भारत में युवा प्रचार का प्रवृत्ति एक साथ एक मंच पर बैठ गया। युवा प्रचार तो मैं समझता हूँ सबसे महत्वपूर्ण प्रचार प्रवृत्ति है, क्योंकि हम लोग प्रभुपाद जी तो कब चले गए, 47 साल होने आ गया या हो ही गया। यहाँ 47 वर्ष के उम्र के कितने लोग हैं जी? किसके उम्र 47 या उससे ऊपर है? आप दिखाइए। बुढ़े लोग यहाँ हम कम हैं और हम उसी पंक्ति में है, हम लोग की और की पंक्ति में है। हम सब उसी पंक्ति में है कि नहीं? हम लोग उस रेलगाड़ी के आगे भाग में बैठा है, आप लोग उसके पीछे भाग में बैठा है। लेकिन प्रभुपाद महाराज का यही भी एक बड़ी, मैं क्या बोल सकता हूँ, इच्छा था कि ये ग्रामीण जीवन का आंदोलन फिर से स्थापना होगा। उनकी इच्छा थे, मेरा इच्छा नहीं थे। मैं तो महानगर के हूँ मेरा बचपन महानगर में गया और मेरा पूरा जीवन महानगर में गया। लेकिन प्रभुपाद जी महाराज भी महानगर के थे ना, कलकत्ता। और अपना भक्ति चारू महाराज भले उनके जन्म स्थान में जाके आए मार्च महीने में, कुटी धाम बांग्लादेश। इनके परिवार कलकत्ता में रहते थे, लेकिन उनकी दादी माँ का इच्छा थी कि वो वहां ग्राम में उसकी माँ जाके प्रसूति करे। और हम लोग गए वहां और वहां जाकर बड़ी आनंद का अनुभव किया। लेकिन अभी जो हो गया बांग्लादेश में बहुत दुख की बात है। एक सरकार का परिवर्तन हिंदुओं को संकट में डाला, वहां बहुत दुख की बात है। लेकिन प्रभुपाद स्वयं बोलते रहते थे, कलकत्ता नरकतुल्य स्थान है। कलकत्ता का खंडन, भले कलकत्ता के थे, लेकिन उन्होंने कलकत्ता का खंडन बार किया। अभी कलकत्ता है, लेकिन उन्होंने ये ग्रामीण जीवन के लिए बहुत बल दिया। एक चलचित्र भी है, आप सब उसको देख सकते हैं YouTube में, स्पिरिचुअल फ्रंटियर, अभी भी दृष्टिगोचर है। और मैंने उस चलचित्र प्रभुपाद को दिखाया। उसने एक बार पहले देखा, मुझे मालूम नहीं था। लेकिन बॉम्बे में 1974 जन्माष्टमी के पहले प्रभुपाद आया तेहरान से, और मैं और एक और ब्रह्मचारी, हम लोग दुबई जाके हैदराबाद मंदिर का उद्घाटन के लिए पैसे एकत्र कर रहे थे, दान एकत्र कर रहे थे। तो उसी दिनों में एक, मैं आपको चलचित्र का प्रोजेक्टर ब्रीफकेस, अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करना क्षमा करें। तो वो मैंने प्रभुपाद को मिलने के लिए बड़ी 3 जन आया। अशोक बिरला की माता जी, गोपी, याद नहीं आ रहे उसकी नाम, गोपी कुमारी बिरला,
और ब्रिज रतन मोटर की धर्मपत्नी आर.डी. बिरला की बेटी और के.जे. सोमैया गुजराती से जो बॉम्बे सोमैया विद्या विहार का स्थापक, ये 3 बड़ी श्रेष्ठी आया प्रभुपाद मिलने के लिए और भोजन का निमंत्रण था। तो मैंने प्रभुपाद को बोला, प्रभुपाद मेरे पास ये ब्रीफ केस प्रोजेक्टर है, उनको फिल्म दिखाओ। तो उसने बोला हाँ दिखाओ, सत्य कथा है। और उस चलचित्र 40 मिनट का चलचित्र है, उसमें ग्रामीण जीवन का प्रशंसा। प्रभुपाद हमको नैसर्गिक सौंदर्य और गाय गौ रक्षा के ऊपर जीना है, ऐसे उपदेश प्रभुपाद ने उनके शिष्यों को दिया। तो युवा प्रचार बड़ी जरूरी है, लेकिन लक्ष्य क्या है? मानव समाज के आदर्श जीवन होना चाहिए, और आदर्श जीवन वैदिक संस्कृति के अनुसार, वैदिक मत के अनुसार। प्रभुपाद वैदिक शब्द का प्रयोग कितना 1000 बार किया, कितना 1000 बार। और हमारे संस्था में कोई है जो बोलते हम वैदिक नहीं है, और मैं बोलता हूँ आप सत्य बोलते हैं, आप वैदिक नहीं है। आप उल्टा सीधा नया नया विचार चालू करना है, जो प्रभुपाद ने खंडन किया। ये भी हो रहा है कलयुग। ये बड़ी आश्चर्य, जैसे ये क्या नाम है, ऋत्विक दीक्षा। प्रभुपाद अगर एक जगह में बताया कि मैं दीक्षा देते रहूंगा, भविष्य में शरीर छोड़ने के पश्चात हम स्वीकार करेंगे। कभी भी एक बार उन्होंने इस उपदेश नहीं दिया। गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा कम से कम 1600 बार उनके साहित्य, तात्पर्य, प्रवचनों, बातचीतों में ये मिलते हैं। क्या मिलते हैं? गुरु शिष्य परंपरा। और गुरु शिष्य परंपरा रोका जाते हैं, वो कोई लोगों का विचार है। पंजाब में हाँ गुरु ग्रंथ बोलते हैं, हम भी बोलते हैं श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण का स्वरूप है कि नहीं? प्रभुपाद जी ने ये भी बोला, श्रीमद् भागवत का ग्रंथ भगवान के गर्भगृह में रखो, ये भी भगवान का स्वरूप है। अभी भद्र पूर्णिमा आने वाले हैं, और भद्र पूर्णिमा में श्रीमद् भागवत का वितरण करने का वो भी एक आंदोलन चलते हैं। आप लोग भी कर रहे हैं ना यहाँ? तो भद्र पूर्णिमा के उपलक्ष्य श्रीमद् भागवत का वितरण का अर्थ है बिक्री। पहले ऐसे देते थे मूल ग्रंथ। अभी व्याख्या प्रभुपाद जी महाराज और उन्हीं शिष्यों का व्याख्या कितना 18 पुस्तक के संकलित सेट, अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में क्या बोलते हैं? संकलित पुस्तक का संग्रह, संग्रहित 18 पुस्तक। तो भद्र पूर्णिमा कब है? आज एकादशी, 18 तारीख भद्र पूर्णिमा। अभी शुक्ल पक्ष चलते हैं एकादशी। आज कौन से एकादशी है? पार्श्व एकादशी। पार्श्व का अर्थ क्या है मालूम है? बाजू में। इसलिए ईरान देश, पर्शिया, पार्श्व, आपने ये सुना है? पार्श्व भारत के बाजू में पर्शिया। फारसी इस देश में भी काफी फारसी जो मुसलमानों के आक्रमण से भाग कर आया। ताता गाली, ये एयर इंडिया ले लिया ताता ने। अभी उनके कुटुंबी जन उस व्यापार चलाने में नहीं रहा, सब भारतीय हो। वो अलग कहानी है। तो भद्र पूर्णिमा में जो श्रीमद् भागवत भेद में देते हैं तो मुक्ति प्राप्त होते हैं, ऐसे ही कहा गया है। भागवत में है कि अन्य पुराण? भागवत में।
तो अभी श्रीमद् भागवत पूरे दुनिया में भद्र पूर्णिमा के उपलक्ष्य में बहुत सारे भागवत पुस्तकों का वितरण संकलित संग्रहित श्रीमद् भागवत अलग अलग भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में कितने भाषा में है? हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाली, उड़िया में है ना, उड़िया में है, फिर तेलुगु, कन्नड़, अपना तमिल, सभी के सभी 18 पुस्तक आ गया। मलयालम, चाइनीज में है पूरा 18 पुस्तक, 18 नहीं है। चीन में भी काफी प्रचार चलते हैं। प्रभुपाद वहां नहीं गए, रूस में गया, रूस में गया और रूस में 80 एक केंद्र है। वो संस्कार जो प्रभुपाद दिया, एक ही हफ्ते का मुलाकात किया मॉस्को नगर में। ये भी 53 वर्ष पहले, 53 वर्ष 1971 एक हफ्ते रहा मॉस्को नगर में और अभी हजारों भक्त हो गया। प्रभुपाद कहते थे मैं एक भारतीय हूं और मैंने ये काम किया, आप सब ये काम ले लो, ये संस्कृति का प्रचार करो, वैदिक संस्कृति। तो वैदिक संस्कृति के साथ साथ में वैदिक शैक्षणिक पद्धति के बारे में विचार करना है। तो अभी आजकल मैं लगभग सभी प्रवचनों में श्रीमद् भागवत का याद करता हूं। कहाँ श्रीमद् भागवत में वैदिक शैक्षणिक पद्धति का वर्णन होते हैं? कोई बता सकते कहाँ होते? नहीं, यहाँ बड़ी बड़ी भक्त बैठे हैं। कौमार आचर्य प्राज्ञ, ये आचार्य कम से कम आप एक भागवत के श्लोकों को याद किया, लेकिन वैदिक शैक्षणिक पद्धति का वर्णन एक विशेष नगर के उपलक्ष्य में दिया गया है और उसका नाम है अवंती, यही नगर जहां हम बैठा है। सांदीपनि आश्रम कौन आया वेद अध्ययन करने के लिए? ओ, कृष्ण और बलराम और सुदामा। कृष्ण और बलराम यहाँ आए 5000 कितना, 5200 जितना, 5100 साल पहले। और क्या विषय का बात किया श्रीमद् भागवत में है? वहां नहीं है 7वें स्कंद में, 10वें स्कंद में है। कहाँ है 10वें स्कंद में? किस अध्याय में? एक भी बोल नहीं सकते। 45वें अध्याय। आपने मैंने प्रवचन सुना होगा। 45वें अध्याय श्लोक संख्या कोई बोल नहीं सकते। कोई बोल सकते हैं? 33, 34, 35, 36 लिख लो। जो नोट कर रहे हैं लिख लो। क्या है वहां? वेद, वेदांत, उपनिषद, अन्वीक्षिकीम। अन्वीक्षिकीम क्या है? तर्कशास्त्र। वेद, वेदांग, उपनिषद, अन्वीक्षिकीम, धनुर्वेद। क्षत्रिय था ना, कृष्ण बलराम क्षत्रिय कुल उत्पन्न। धनुर्वेद, युद्ध कला, 64 कला वो भी है। 64 कला पढ़िए। ये श्रीमद् भागवत का दिया गया वैदिक शैक्षणिक श्रीमद् भागवत में जो हुए इस नगर में उतने साल पहले। हम लोगों का लक्ष्य होना चाहिए कि एक दिन यही शैक्षणिक पद्धति हम लोग चलाएंगे और फैलाएंगे।
क्यों? क्योंकि भागवत में है, हम भागवत के अनुयायी हैं। जो भागवत के अनुयायी है उसको भागवत ही बोलते हैं, है कि नहीं? जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का अनुयायी सारस्वत बोलते हैं, और प्रभुपाद के अनुयायी कोई कोई यही शब्द निर्माण प्रभुपाद अनुगत, क्योंकि रूपानुगत, जो रूप गोस्वामी का अनुयायी है रूपानुगत, अनुकरण नहीं, अनुसरण करना है, उपदेश स्वीकार करना है। क्या उपदेश दिया? क्या उपदेश दिया? जीवन के एक एक विभाग में कोई ना कोई उपदेश है। हम पश्चात्य लोग हैं ना, हम गौरव लोग, कितने लोग हैं? हम 4। जब मैं प्रवेश किया 51 साल पहले, हमारे सोच के काल में कागज का प्रयोग करते हैं ना, आप जानते हैं ये बात, पानी का प्रयोग नहीं करते हैं। तो मैं मंदिर में आया 3 दिन के लिए, 1 हफ्ता, फिर 1 महीना, फिर रहने लगा, और वो कागज खत्म हो गया। तो मंदिर का नियामक, टेम्पल कमांडर को बोला था कागज खत्म हो गया। फिर उसने क्या बोला मेरे को कि वैदिक पद्धति हर एक प्रवृत्ति के लिए होते हैं, मल त्याग के लिए, साफ सफाई के लिए पानी का प्रयोग करना। हम लोग नहीं जानते थे, क्योंकि हमारे म्लेच्छ और यावनों के घरों में ये पद्धति प्रचलित नहीं है। और अभी जो हिंदुस्तानी भी विदेश जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा उस कागज का प्रयोग करने वाला बन जाए। ओ क्षमा करे, कहने का तात्पर्य ये वैदिक पद्धति हर एक जीवन के अंग के लिए कुछ न कुछ, दंत धावन के लिए भी नीम के दंत। आजकल हम लोग, मैं भी ब्रश करता हूं, क्योंकि दांत चिकित्सक बोले यही करो। बाकी भूतकाल में कहाँ खाना था टूथब्रश बनाने के लिए, टूथपेस्ट, दंत धावन। दंत धावन से भी रोज एक नया ये जीभ साफ करने वाला, उसको दंत को आधा आधा करके, ये पद्धति ग्रामीण पद्धति। बड़ी बड़ी भवन का निर्माण के लिए कितना उग्र कर्म, कितना प्रयास करना है, ये सब प्रवृत्ति। और इसी देश के प्राचीन पद्धति क्या था? मिट्टी का, मट्टी से घर बनाना, मट्टी से सुखाना है, मट्टी का टुकड़े और घर बनाना। और राजा के महल वो पत्थर के थे, बाकी सब लोग पर्णकुटी में रहते थे। अभी भी दृष्टिगोचर है, खत्म होते जा रहे हैं। वो मकान, वो घरों में गर्मी के मौसम में ठंडी रहते थे, ठंडी के मौसम में गर्मी रहते थे। और ये सीमेंट बोलते हैं ना, सीमेंट क्या बोलते हैं हिंदी में? सीमेंट बोलते हैं। गर्मी के मौसम में और गर्मी रहते हैं, ठंडी के मौसम में और ठंडी रहते हैं। ये अनुकूल नहीं है, लेकिन व्यामोहित हो गया पाश्चात्य पद्धति। तो हमारा बहुत काम है। प्रभुपाद का उपदेश, चैतन्य महाप्रभु का उपदेश। अच्छा, आज मानव या नहीं, सुबह सुबह उठ के टेलीफोन देखने का आदत हो। किसका आदत है टेलीफोन देखने का? लगभग सभी लोग। लेकिन मैं आज ये अपवाद है, चैतन्य चरितामृत का थोड़ा बात किया। और क्या बात हुई?
जाड़े देखे ताड़े कहा कृष्ण उपदेश हमार आज्ञा गुरु होय थारे देश गुरु बन जाओ। ये गुरु प्रभुपाद एकमात्र गुरु जो बोल रहे हैं, ये लोग चैतन्य चरितामृत का सरल सा उपदेश समझ नहीं सकते। सभी तो को गुरु बनने के लिए उपदेश है, प्रभुपाद का व्याख्या में भी वही है, पढ़ना लायक है। टाइम हो गया तो आप आए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एकादशी हो तभी भी बूढ़े लोगों को खाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जितना कम खाते हैं उतना अच्छा लगते हैं, लेकिन आदत है तो वो आदत छूटते नहीं है, खाने का आदत छूटते नहीं है। पर युवा अगर हो तो भोजन करना भले एकादशी फलाहारी जरूरी है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, प्रभुपाद जी महाराज स्मृति महोत्सव की जय, इस्कॉन उज्जैन भक्त वृंद की जय, भक्ति चारू जी महाराज की जय, जो इस कार्यक्रम का प्रेरणादायक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु की